बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे कि हमने अपने ग्रेप्स को आखिरी खाद किस टाइम देनी है। स्टार्ट में तो हम ग्रेप्स के ऊपर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको फर्टिलाइज़र दे रहे होते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमने इनके ऊपर जो पहले हमने इसको नाइट्रोजन भी दे दी अपनी फसल को, हमने इसके ऊपर फास्फोरस का भी इस्तेमाल कर लिया है, हमने इसके ऊपर फंजीसाइड का भी इस्तेमाल कर लिया है, हमने इसके ऊपर पोटाशियम का भी इस्तेमाल कर लिया है, तो अब बस कर दें या फिर और मज़ीद कमी है मीन के हमने अपने पौधों को खाद देनी है। तो एक बात आपने याद रखनी है, जितनी भी खादें हैं, क्योंकि हमारे पास जो अर्ली वैरायटी होती हैं वो मई के पहले हफ्ते में पकना शुरू हो जाती हैं, सॉरी जून के पहले हफ्ते में पकना शुरू हो जाती हैं, मई के एंड पर वो पकना शुरू हो जाती हैं। तो आपको क्या चाहिए, आपने क्या करना है, आपने कम से कम 1 से 1.5 मंथ पहले तमाम किस्म की फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर देना। जैसे कि अब मई का मंथ चल रहा है, मई का पहला हफ्ता चल रहा है, तो आपने इस स्टेज के ऊपर जितने भी आपने फर्टिलाइज़र है उनको कंप्लीट कर लेना है। फास्फोरस आप पहले दे चुके हैं अपने प्लांट्स को, उसके बाद आप नाइट्रोजन भी दे चुके हैं, नाइट्रोजन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने फिर देना ही है तो सिर्फ पोटाशियम देनी है, पोटाश देना है अपने पौधे को। पोटाश देंगे, एक पौधे की बुनियादी ज़रूरियत है पोटाश, और दूसरा पोटाश जो है वो आपके फल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, इसके साइज़ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, इसमें जो मिठास होती है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है अपने पौधे में। तो आप चाहे घर लगा रहे हैं या फिर आपने कमर्शियल सतह पर लगाए हैं, बैर मंडी में देने हैं, तो आपके लिए वही फ़ायदा है। आपने उसी तरह आपको उसने लेकर चलना है, और आपने कम से कम करना है, यही करना है, आपने 1 से 1.5 मंथ पहले ही आपने अपने पौधे के ऊपर जो है वो पोटाश का इस्तेमाल कर लेना है। इससे लेट करेंगे अगर आप लोग तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होना आपको। अगर इससे ज़्यादा लेट करते हैं तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। उसकी वजह यह है कि आप इससे मुराद ये है कि आपका जो प्लांट है, प्लांट को तो फ़ायदा पहुंचेगा, उसको पोटाश उसकी ज़रूरत है, लेकिन जो आपका ये फल है, फल क्योंकि उस टाइम मैच्योर हो चुका होगा, तो फल तक जो आपकी खुराक जो है वो नहीं पहुंचनी, क्योंकि एक मुकम्मल प्रोसेस होता है। जिस टाइम आप फ्लड करते हैं पोटाश को, खुराक को, पहले वो ज़मीन में जाती है, उसके बाद उसको जड़ें कैच करती हैं, जड़ों के बाद वो तने में आती है, फिर पत्तों तक आती है, फिर मीन के आस्ते आस्ते वो प्रोसेस के ज़रिए आपके फ्रूट तक पहुंचती है, या फिर जैसे कि आप उसके ऊपर फोलियर करते हैं पत्तों के ज़रिए वो प्लांट तक जाती है। तो इसका कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है, कुछ दिन लगते हैं आपके जो पोटाश यहाँ तक अपने फ्रूट तक पहुँचते हुए। तो जितना ये टाइम लगेगा तब तक आपका जो फ्रूट है वो तैयार हो जाएगा। तो आपने कम से कम 1.5 मंथ या फिर 1 मंथ कम से कम पहले आपकी जो अपने ग्रेप्स की हैं या फिर जो और भी इससे रिलेटेड कोई और भी फ्रूट है, तो आपने उसकी जो है ये फर्टिलाइज़र है वो मुकम्मल तौर पर वो मुकम्मल कर लेनी है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप लोग लाजमी पूछा करें। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, बल्कि मेरी तो यही कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कि मुझसे जितने भी ज़्यादा सवाल पूछे जाएँ, मेरी यही कोशिश होती है कि आपको उससे जवाब दे दिया जाए जितना मेरे नॉलेज में होता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।